आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। हेलो हेलो, आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। अगेन ज्वाइन अगेन प्लीज़। बेटा कॉल आ गई थी तो नेटवर्क कनेक्शन लॉस हो गया था। अगेन ज्वाइन करिए। जी जी बच्चों आ जाओ, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि दोबारा से ज्वाइन करें सभी लोग। अभी ओनली 4 स्टूडेंट्स। मंतशा जी बेटा ग्रुप में बता दीजिए कि ज्वाइन करें। जी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, कनेक्शन लॉस हो गया था। ठीक है, कॉल आ गई थी, बड़ी दिक्कत है। कोई ऐसा ऐप बताइए आप लोग जो है जिससे कॉल ना आए या फ्लाइट मोड कर दें और नेट चले, कोई ऐसा बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये निगेटिव चार्ज होता है। क्या एसिडिक होता है? निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज या हम लोग कहें एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस एसिडिक है तो इसको जो हम लोग स्टेन करते हैं बेटा बेसिक डाई से। किससे स्टेन करेंगे? बेसिक डाई से हम लोग इसको स्टेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक आपस में रिएक्शन करेंगे। एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं और बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग स्टेन किस डाई से करेंगे? बेसिक डाई से करेंगे। क्लियर? और इंटरफेस के दौरान, ड्यूरिंग इंटरफेस न्यूक्लियस नॉट डिवाइड, न्यूक्लियस नॉट डिवाइड। इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेस। ड्यूरिंग इंटरफेस और रेस्टिंग फेस न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, यानी अपने आप को तैयार करता है कि मुझे आगे चल के डिवाइड करना है। क्लियर? तो अब हम लोग ये चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। अब हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। पार्ट ऑफ न्यूक्लियस हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। ये नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पे, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, या हम लोग कहें सेल इन्वेलप। ठीक, दूसरी चीज इसके अंदर पाया जाता है बेटा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहें या इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड चीज़ें जो होती हैं बेटा वो होता है न्यूक्लियोलस। ठीक, फोर्थ चीज़ें जो होती हैं वो होता है क्रोमैटिन। क्या होता है? क्रोमैटिन। यानी ये चीज़ें हमें पढ़ना है। क्लियर? पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में सेल मेम्ब्रेन, सेल इन्वेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। क्लियर? वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है बच्चों, चलिए सेल मेम्ब्रेन और सेल इन्वेलप की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर्ड होती है। जी हमारा है न्यूक्लियस। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको हम लोग कहें और अच्छा नाम दें
तो हम कहेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो होती है इस तरीके से, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? डबल मेम्ब्रेन थी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस बच गई इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 15 nm कितनी होती है? ये 10 to 15 nm स्पेस होती है। नैनोमीटर, nm मीन्स होता है नैनोमीटर 10⁻⁹। क्लियर? तो न्यूक्लियस के अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अभी हम बताएंगे फंक्शन, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस में जो आउटर होती है, आउटर स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, बताइए मुझे। आउटर, इसके ऊपर राइबोसोम होता है। क्या होता है बच्चों? राइबोसोम होता है इस तरीके से। ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर राइबोसोम होता है, यानी हम इसको कहें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच क्या बनाती है आगे चल के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? और इसी मेम्ब्रेन के बीच में जब दोनों लेयर आपस में मर्ज करती है तो एक स्पेस, एक पोर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये है बेटा न्यूक्लियर पोर, ये है बेटा न्यूक्लियर पोर, ये है बेटा न्यूक्लियर पोर। इस तरीके से न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है कि जो भी मटेरियल इस न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हों, यानी अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा वो ट्रांसफ़र हो सकें। ये आउटर में क्या है? इसके साइटोप्लाज्म है। ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल है वो इधर भी ट्रांसफ़र हो सके, इधर भी। तो मार्क करना, मटेरियल आर ट्रांसफर्ड बोथ डायरेक्शन। मार्क करना, नॉट ओनली सिंगल डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन को मार्क करिएगा कि जो भी मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। क्लियर? तो इसको मार्क करिए आप लोग। बताइए समझ में आ रहा है नहीं बच्चों? पहले ही बताओ मुझे, समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? मंतशा, अरबा इस्लाम, मारियम, अखिलेश, सईद आफ्ताब, एजाज अब्बास, यस सर क्लियर है, बढ़िया एकदम, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, समझते चलिए। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या करती है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है इसका फंक्शन ये होता है कि ये मटेरियल को बचाती है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर समझ लीजिए आप, प्रोटेक्टिव स्पेस है, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर क्या है जी? मटेरियल को ट्रांसफर करता है। जाहिर सी बात है जब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आपने पढ़ा था, जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसे आरएनए वैसी प्रोटीन, तो वो सब जो फॉर्मेशन होगा वो तो बाहर निकलेंगे ना। तो बाहर कहाँ से निकलेंगे? एक पोर होता है, न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेंगे, ठीक। अब चलिए कुछ चीज़ और पढ़ते हैं। ये हुई सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियो प्लाज्म पढ़ेंगे। जो मैट्रिक्स इसके अंदर भरा होता है उसको न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करूं, चलिए। अब देखिए, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बताइए कुछ सेल का नाम बताइए जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आपने पढ़ा था आरबीसी, आपने पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था सीव ट्यूब सेल। कौन सी सेल बेटा? सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। कोई मुझे बता सकता है अगर सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो बताइए इसकी एक्टिविटी कौन करता है?
सीव ट्यूब सेल्स की एक्टिविटी को कौन गवर्न करता है? कोई मुझे जवाब दे दे इसका तो मैं इनाम दे दूंगा उसको, पक्का बता रहा हूं कि जब सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसका फंक्शन कौन संभालता है? अरबाज इस्लाम कंपेनियन सेल, शाबिर हुसैन कंपेनियन सेल, बिल्कुल चॉकलेट मिलेगा। सुजैन खान साइटोप्लाज्म, 2 लोगों को चॉकलेट मिलने वाला, 3 लोगों को। अब ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, अरबाज इस्लाम और एक बच्चा सईद आफ्ताब ने शायद किया। इन लोगों को चॉकलेट, 2 चॉकलेट आप लोगों का उधार है, ठीक है, हम देंगे, जरूर देंगे। चलिए, सीव ट्यूब सेल का फंक्शन जो है कंपेनियन सेल से ये क्लोज होता है, तो जो कंपेनियन सेल होती है ये इसके फंक्शंस को मेनली मेंटेन करती है प्रेशर को, ठीक है, याद रखना, प्रेशर को मेंटेन करती है। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज जब हम लोगों ने किया कि मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, अगर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो देखा गया कि सेल की एक्टिविटी खत्म, यानी सेल जो है श्रिंक कर जाती थी। सेल क्या कर जाएगी? श्रिंक, अगर न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसा माना गया कि मास्टर कंट्रोल, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर कंट्रोल कहते हैं। यही न्यूक्लियस मास्टर कंट्रोल की तरह काम करता है। ये सारे के सारे सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो गवर्न करता है। साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन चल रही है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। चलिए, मेरे ख्याल से अच्छी बात है, याद होगा। ये लोग लिविंग सेल्स होते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये डेड होते हैं? नहीं, ये लोग लिविंग सेल्स होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब लिक्विड स्ट्रक्चर है। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें इस तरीके से, अब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 स्ट्रक्चर आते हैं बच्चों। एक आता है न्यूक्लियोलस, क्या आता है? न्यूक्लियोलस। एक आता है क्रोमैटिन, याद रखिएगा। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक आता है न्यूक्लियोलस, एक आता है क्रोमैटिन। पहले न्यूक्लियोलस पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है बेटा, स्फेरिकल, कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल एमार्फस बॉडी, ठीक है, कैसा होता है? स्फेरिकल एमार्फस स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल एमार्फस स्ट्रक्चर होता है। दूसरा स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियो, विच इज फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है? जैसे ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, मान लो ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोलस है। क्या है ये? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्फेरिकल एमॉर्फस स्ट्रक्चर है, स्मॉल होता है, ठीक है। अब ये जो होता है नॉन मेम्ब्रेन होता है या मेम्ब्रेन? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। ये क्या है? न्यूक्लियोलस स्टोर हाउस ऑफ आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसकी सिंथेसिस कराता है बच्चों? प्रोटीन की सिंथेसिस। जैसे देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, डीएनए बना, डीएनए से क्या बना बच्चों? आरएनए बना। अब यही आरएनए जाके स्टोर हो जाता है कहाँ? न्यूक्लियोलस में। यही आरएनए न्यूक्लियोलस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये डीएनए से आरएनए बना, आरएनए जाके स्टोर हो जाता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस क्या है? डार्क कलर्ड स्फेरिकल बॉडी है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस स्ट्रक्चर है, स्मॉल होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, और इट इज स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन किसको कहते हैं? राइबोसोम को।
स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम। ठीक है, मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ वायरस। मैक्रोफेज का नाम होता है स्टोर हाउस ऑफ वायरस मैक्रोफेज। स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम। स्टोर हाउस ऑफ आरएनए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस को। क्लियर? चलिए बताइए बच्चों, क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जल्दी बताएं मुझे। कोई नहीं बता रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्रोमैटिन। क्या पढ़ लेते हैं? क्रोमैटिन पढ़ लेते हैं। क्रोमैटिन जो होता है बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। क्रोमैटिन में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम बताए जा रहे हैं आप लोगों को। आपने देखा होगा, ये है बच्चों हमारा डीएनए। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। बहुत अच्छे समझिए। प्लस आपने पढ़ा होगा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। ये मान लीजिए हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से डीएनए क्या है? रैप है। ठीक, ये क्या है बच्चों? डीएनए। ये है तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, यानी डीएनए ने हर तरफ हिस्टोन के चारों तरफ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। फिर से सुनिए, निगेटिव चार्ज डीएनए wrapped around the positive charge histone protein form a structure called nucleosome। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब इसी न्यूक्लियोसोम में, ठीक है, इसी के अंदर पाया जाता है हम लोगों को क्रोमैटिन। क्या पाया जाता है बच्चों? क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन जो होता है, क्रोम मीन्स होता है कलर। ठीक है, क्रोमैटिन जो होता है थ्रेड लाइक और स्टेन्ड, क्रोम मीन्स होता है कलर, स्टेन्ड कलर बॉडी होती है। क्या होती है? थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडी कॉल्ड क्रोमैटिन। समझिए बात को। निगेटिव चार्ज डीएनए wrapped around the positive charge histone protein to form a nucleosome, nucleosome containing 20 non-string structures। ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का थ्रेड लाइक होती है, स्टेन कलर्ड बॉडीज होती है। ठीक है, सीन इन न्यूक्लियस। कहाँ हमको दिखती है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? बताइए, बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं? पॉइंट कोई कमेंट नहीं आ रहा है। नो। अच्छा, कौन सा रिपीट कर दीजिए। ओके 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 ओके। डायग्राम दिखाते हैं आपको, डायग्राम दिखाते हैं। चलिए देखिए, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो सबको पता है। हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है।
डीएनए यानी ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, आप ऐसे देखिए, ये हिस्टोन चार्ज, तो ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक, इसी न्यूक्लियोसोम में हम लोगों को दिखेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल एक इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। ये लूजली अरेंज होते हैं प्रोफेस में। यही क्रोमैटिन अगर पूछा जाए क्रोमैटिन कंटेन, तो आप बताएंगे कि डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड फ्यू आरएनए, इतनी चीज पाई जाती है। पूछा जाए क्योंकि क्रोमैटिन बना किससे, डीएनए से, दिख रहा है आपको, हिस्टोन प्रोटीन से दिख रहा है आपको, एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। तो आप बताएंगे, अगर आपसे पूछा गया कि क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या होता है, जो दिख रहा है आपको ये डीएनए है, ठीक, हिस्टोन प्रोटीन एंड सम नॉन हिस्टोन एंड फ्यू आरएनए पाए जाते हैं। क्रोमा मीन्स होता है कलर, एक कलर्ड स्टेन बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, जो थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्लियर, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। चलिए, थ्रेड लाइक न्यूक्लियस स्टेन कलर्ड बॉडीज, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब यही ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज, ये तो प्रोफेज में दिखते हैं आप हमको, ड्यूरिंग याद रखिएगा, यही क्रोमैटिन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज, ये कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, कंडेंस्ड। यही क्रोमैटिन जो अभी आपको थ्रेड लाइक इस तरीके से दिख रहे थे, धागेनुमा स्ट्रक्चर, मेटाफेज से ये लोग कंडेंस्ड होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं क्रोमोसोम का। किसका फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, तो आप बताइएगा कि क्रोमैटिन कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। यानी जो अभी तक बॉडी आपको थ्रेड लाइक दिख रही थी, फैली हुई इस तरीके से, यही कंडेंस्ड होके बनाती है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। क्लियर, बताइए बच्चों, बात क्लियर हुई कि नहीं। इसको हम सेल डिवीजन में पढ़ाएंगे आपको, सेल साइकिल में, इसी को हम पढ़ाएंगे आपको जो है डीएनए में। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है। ये जो न्यूक्लियोसोम जो होता है, ये न्यूक्लियोसोम देखिए, बीट्स ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब, यही जो न्यूक्लियोसोम है, ये है बच्चों डीएनए, ये है डीएनए, ये है हिस्टोन प्रोटीन, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये कैसा लग रहा है, बीड्स ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर, यानी एक डोरी है जिस पे बीड्स पड़े हुए हैं छोटे छोटे। तो हम लोग न्यूक्लियोसोम को बोलते हैं बीड्स ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर। क्लियर, क्योंकि ये डीएनए पे ये प्रोटीन इस तरीके से लेंगे तो लग रहा है बीडेड स्ट्रक्चर्स दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। मेरे ख्याल से बात सभी को क्लियर हो गई। कंडेंस्ड कब होता है, मेटाफेज पे, तब बनाता है क्या, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, एक चीज आपसे और पूछी जाएगी, क्रोमैटिन कंटेन, क्रोमैटिन के पास क्या क्या होता है, तो बताइएगा डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड फ्यू आरएनए। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, ठीक है। मेटासेंट्रिक, ये है क्रोमोसोम, क्या है बच्चों, क्रोमोसोम टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मिडिल में है तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहले आप क्रोमोसोम के बारे में समझिए। ये क्रोमोसोम है बेटा,
इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। याद रखिएगा, सेंट्रोमियर को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्लियर? ये क्या है बच्चों? काइनेटोकोर। ये क्या है? सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो अगर दोनों क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, यानी सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है बेटा बिल्कुल मिड पे होती है, तो हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। बात समझिए, अगर सेंट्रोमियर की ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, अगर मिड में है तो हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अगर स्लाइटली पोजीशंस एबव हो गई, अगर स्लाइटली पोजीशन एबव हो गई तो इसको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। स्लाइटली एबव, याद रखिएगा, स्लाइटली एबव अगर पोजीशन हो जाए, स्लाइटली यानी बहुत थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइक्रोसेंट्रिक, यानी एक एक्सट्रीमली लार्ज हो जाए, वन आर्म, एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाए, वन आर्म एक्सट्रीमली लार्ज। ये देखो, एक्सट्रीमली लार्ज, वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइक्रोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों? आइक्रोसेंट्रिक। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएगा वो ये दोनों में से आएगा। डिफिनीशन इन दोनों में से आ भी चुकी है AIPMT सन 2016 में। ठीक है, एक होता है टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब टी लेके चला जाए, एक बहुत छोटा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एट टर्मिनल, बिल्कुल किनारे टर्मिनल पे। देखो, टी से टीलोसेंट्रिक, टी से टर्मिनल पे, जब सेंट्रोमियर की पोजीशंस टर्मिनल पे आ जाए बिल्कुल तो बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो आपसे इन दोनों में की डिफिनीशन पूछेगा, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है मेटासेंट्रिक मिडिल में होगा, आप बता लेंगे, टीलोसेंट्रिक टर्मिनल पे होगा, बता लेंगे। इसमें पूछता है, इसमें क्या होगा? स्लाइटली अवे, स्लाइटली अवे, क्या डिफिनीशन यूज करेगा वो? स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। क्लियर? और इसमें क्या कहेगा वो? एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक्सट्रीमली एक लॉन्ग हो जाए, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइक्रोसेंट्रिक। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। ये जो मेटासेंट्रिक होता है बेटा वी शेप होता है, ये वाला जे शेप और एल शेप होता है, बस यही मेंशन किया है बुक में। बाकी ये हो गया, अब हम लोग पढ़ लेते हैं फर्दर माइक्रोबॉडीज। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? पॉइंट क्लियर है सभी को? बताइए बच्चों, क्लियर है? कोई नहीं बता रहा है। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए आप लोग। मेरे ख्याल से क्लियर है। नो, कमल सोनी नहीं क्लियर है। क्या दिक्कत आ रही है? कमाल सोनी, क्या दिक्कत है बच्चों? बताओ सोनी जी, बताइए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है बेटा सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक होता है सैटेलाइट। ये कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा पॉइंट है, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, शिट, चलिए आइए बच्चों, जो है हम लोग पढ़ लेते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम ये क्या होता है?
ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर क्रोमेटिन थ्रेड से अटैच होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहें या इसको हम लोग कहें सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या कहें? सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्लियर? अब देखिए सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या है। सैटेलाइट क्रोमोसोम कंटेन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है बच्चों, इट इज कांस्टेंट। ये हमें क्या बताता है? ये हमें न्यूक्लियस की साइट बताता है। इट डिनोट द साइट ऑफ न्यूक्लियोलस। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यानी जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये कुछ क्रोमोसोम में पाया जाता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये कांस्टेंट लोकेशन पे होता है। मेटाफेस में, ड्यूरिंग मेटाफेस में ये पाया जाता है। यानी मेटाफेस में जो क्रोमोसोम होंगे उसके ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस पाया जाता है। ये कांस्टेंट, इसकी लोकेशन फिक्स होती है। ये डिनोट करता है साइट ऑफ न्यूक्लियस। यानी अगर हमें माइक्रोस्कोप में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख गया तो हम कहेंगे यहीं पर किसकी लोकेशन है बेटा? न्यूक्लियोलस की है। किसकी लोकेशन बताएंगे? न्यूक्लियोलस की लोकेशन भी यही है। बताइए, इतना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन आपको पता है तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन आप बता देंगे। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, माइक्रोबॉडीज पढ़ लेते हैं, हमारा चैप्टर होता है खत्म। माइक्रोबॉडीज, ठीक है, माइक्रोबॉडीज हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत ही जो है आसान चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट टॉपिक है बच्चों माइक्रोबॉडीज। ये जो माइक्रोबॉडीज होती है सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड, और वो भी कौन सी? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल तो नहीं है। आपको पता है डबल कौन से? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, स्ट्रक्चर है। ये पाया जाता है कहाँ? प्लांट प्लस एनिमल। प्लांट में भी पाया जाता है बच्चों ये, और एनिमल में भी पाया जाता है। क्लियर? इसके अंदर पाया जाता है बेटा एंजाइम कैटालेज प्लस ऑक्सीडेज। इट कंटेन एंजाइम कैटालेज एज वेल एज ऑक्सीडेज। कैटालेज और ऑक्सीडेज मिलके क्या करते हैं? H2O2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है बेटा तो वाटर प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऑर्गेनेल और ऑक्सीजन रिलीज कराता है? पहला ऑर्गेनेल बताइए जो मैंने बताया था जो ऑक्सीजन रिलीज करता था, माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक, माइक्रोबॉडीज भी ऑक्सीजन रिलीज कराती है। माइक्रोबॉडीज भी क्या रिलीज कराती है? ऑक्सीजन ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ दी H2O2। H2O2 का नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम होता है। अब बताइए कितने मोल H2O2 को तोड़ेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगी? तो यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो हमें 1 मोल ऑक्सीजन जाके मिलेगी। क्लियर? लेकिन माइक्रोबॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज में? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस करती है बच्चों, जबकि माइक्रोबॉडीज में एटीपी सिंथेसिस नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, जबकि माइक्रोबॉडीज नॉट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्लियर? तो इतना ही रखते हैं बच्चों, आज की लास्ट क्लास इतनी ही। क्लियर है सभी को? बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएं मुझे आप लोग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, मैं थोड़ा सी कुछ बातें और बता रहा हूं।
ठीक है, जब क्लास अगर कैंसिल हो गई तो इसी पे क्लास खत्म। ठीक है, मैं कुछ चीजें और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो माइक्रोबॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया में फर्क आपको दिख गया, एटीपी सिंथेसिस सेमी ऑटोनॉमस है, जबकि ये एटीपी की सिंथेसिस नहीं करता है लेकिन रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन से ऑर्गेनेल जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे पहले। अगर ऑप्शन में दिया है तो माइक्रोबॉडीज को भी आप सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, अब जो माइक्रोबॉडीज होती है ये 2 टाइप की होती है। ठीक, माइक्रोबॉडीज 2 टाइप की होती है। एक होती है पेरोक्सिसोम, थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं। एक होती है ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक, जो पेरोक्सिसोम होता है बेटा ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और ग्लाइऑक्सिसोम भी क्या होगा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, इसके अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, कैटालेज। ठीक, ये क्या करते हैं? टॉक्सिन, इट रिलीज द टॉक्सिन, ये पाए जाते हैं लीवर एंड किडनी में। ठीक है, लीवर और किडनी में। अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, वो ड्रिंक करके आ रहा है, अल्कोहलिक बंदा है कोई, तो वो ये क्या करते हैं? कैटालेज अल्कोहल को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अल्कोहल को क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं अल्कोहल को। ठीक है, और ये प्लांट के अंदर, प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में क्या कराते हैं ये लोग? फोटो रिस्पायरेशन कराते हैं। याद रखिएगा, क्या कराते हैं? फोटो रिस्पायरेशन। यानी पेरोक्सिसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है, कैटालेज एंजाइम पाया जाता है। लीवर और किडनी में कोई अल्कोहलिक पेशेंट अगर है तो ये लोग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, खराब केमिकल को दूर करते हैं बॉडी से। ठीक है, प्लांट के अंदर ये क्या कराता है? फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है ये हम पढ़ाएंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल। क्लियर? और जो ग्लाइऑक्सिसोम का फंक्शन क्या होता है? ग्लाइऑक्सिसोम ओनली फाउंड इन प्लांट, ये बेटा सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, याद रखिएगा, ओनली फाउंड इन प्लांट। इसका फंक्शन है फैट मेटाबॉलिज्म। ये क्या कराता है बच्चों? फैट मेटाबॉलिज्म कराता है। फैट का ही दूसरा नाम क्या होता है? लिपिड। हम कहें लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल। बताइए बच्चों, यहाँ तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने बता दिया आपको। बताइए सभी लोग क्लियर है पॉइंट? तो हम इतना ही रखते हैं आज। किसी को कोई दिक्कत? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बताइए बच्चों, पेरोक्सिसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कैटालेज इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, लीवर और किडनी में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? टॉक्सिन को रिलीज करता है। यानी जो कोई भी अल्कोहलिक पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है तो वो अल्कोहल, ये लोग क्या करते हैं? कैटालेज एंजाइम अल्कोहल को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ये ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है सिर्फ ये सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी है ओनली फाउंड इन प्लांट। याद रखना, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट, पेरोक्सिसोम फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसका फंक्शन क्या होता है? फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फैट का दूसरा नाम लिपिड